बुरी खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि शायद सिगरेट, शराब और हेरोइन से भी ज़्यादा जो एडिक्शन छुड़वानी मुश्किल है वो ये स्क्रीन की एडिक्शन है। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पिए, ऐसे कश लगा के, एक सिगरेट खत्म हो तो दूसरी, दूसरी लगाएं तो तीसरी, तो उससे जितनी डोपामीन प्रोड्यूस होती है तकरीबन 2 या 3 मिनट की वीडियो गेम खेलने से एक बच्चे के दिमाग में उतनी ही डोपामीन प्रोड्यूस होती है। लिहाजा जो फिजिकल नुकसान होना है उसका, सिगरेट का, टोबैको का और जो धुएं का और आग का, उसके अलावा जो इमोशनल और जो मेंटल नुकसान होना है वो शायद इस वीडियो गेम का सिगरेट के कश से बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सूरत में जो अहम बात यह है कि जब ये डोपामीन बहुत प्रोड्यूस होनी शुरू, अब गौर से सुनिएगा इस बात को, 2 साल के बच्चे को जब आपने इतनी डोपामीन पर डाल दिया, नहीं उसको हेरोइन का आदी बना दिया, अब ये हेरोइन अब ये मोबाइल भी नहीं दे सकेगा, वीडियो से क्या करेगा, कितने जहाज मारेगा, कितने बंदों को कत्ल करेगा, उस जो गोलियों से मार मार के कितनी देर करेगा, लेकिन डोपामीन इतनी चाहिए कि ये प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब बच्चे के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी जिसको कहते हैं चाइल्डहुड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इसी कमरे में एक खातून आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपकी बड़ी वीडियो देखी है तो मैं अपनी बच्ची को आपको मिलवाना चाहती हूँ। 5 साल की बच्ची थी, 4 या 5 साल की बच्ची थी। तो मैंने उसको बताया कि मैं प्रोफेशनल काउंसलर। उसने कहा नहीं जी नहीं, आप मेरी बात सुने, कोई नहीं, आप हमारे भाई हैं। मैंने कहा बेटा क्या, अम्मी क्या कह रही हैं, क्या बात है? कहती है अंकल मैं बोर हो जाती हूँ। 4 साल की बच्ची। बोरियत तो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बोरियत तो बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के पास तो बहुत एक्टिविटी होती है, बच्चा तो बोर होता ही नहीं है। ये तो बोरियत तो एक बड़ों का अजाब है, लेकिन बच्चों के अंदर वो नफ्सियाती बोर इसलिए हो रही है कि अब कोई चीज उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब कोई चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब मुझे कुछ और चाहिए। देखो बोरियत तब होती है जब आपके पास कोई काम ना हो। तो बच्चों के पास तो बहुत काम होते हैं, उन्होंने तो गुड़िया के साथ खेलना होता है, उन्होंने तो रस्सा कूदना होता है, उन्होंने तो तितलियां पकड़नी होती हैं, उन्होंने तो पेंटिंग करनी होती है, उन्होंने तो क्राफ्ट्स बनाने होते हैं, उन्होंने तो दोस्तों के साथ गप्पे मारनी होती हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ करना होता है, छलांगे लगानी होती हैं, उन्होंने तो फुटबॉल खेलना होता है। तो बच्चों के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन वो 4 साल की बच्ची इसलिए है कि उसको ये देकर हमने बाकी तमाम चीजों से मफलूज कर दिया है। उस बच्ची के लिए गुड़िया खेलना, उस बच्ची के लिए अपने बच्चों के साथ बैठकर मट्टी के घर बनाना, वो उसके लिए कोई अट्रैक्टिव नहीं है। अब उसको इससे बड़ी कोई चीज चाहिए। और अगली खतरनाक बात क्या होगी कि जब बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चे की डोपामीन पूरी नहीं होगी और माँ बाप को इतनी तरबियत नहीं है, तरबियत होती तो माँ बाप इस कैफियत तक आने ही क्यों देते। अब बच्चा इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ऐसा तजुर्बा करेगा जिसमें उसकी क्लास का कोई बदमाश सा लड़का शामिल होगा या कोई और आउटसाइडर शामिल होगा, जिसमें वो बच्चा ड्रग्स में जा सकता है, क्योंकि बोरियत नहीं है। जब बोरियत है तो कुछ करना पड़ेगा बोरियत को दूर करने के लिए। क्रिमिनल है, कोई चोरी करनी पड़ेगी, 1 व्हीलिंग मोटरसाइकिलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो लिहाजा जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में तमाम चीज़ें पैसे के गिर्द घूमती हैं। ये रिसर्च छप नहीं रही, ये रिसर्च उतनी ओपनली मार्केट में आ नहीं रही, इसलिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है मोबाइल का। हर घर के अंदर जिस बंदे ने IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो बनाई थी, तो इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें उसने ये कहा था और कि ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ दफ्तरों के लिए है, इसका आम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है और इतनी बस मेमोरी काफ़ी है जो कि संभाल लेगी। तो किसी ने कहा कि नहीं, मैंने इस मशीन को हर मेज़ पर पहुंचाना है, इसलिए उसने इसका नाम रखा डेस्कटॉप, हर डेस्क पर पहुंचाना है। तो अगले ने कहा ये तुमने क्या कमाल किया, मैंने तो हर एक की गोद में पहुंचाना है, तो उसका नाम रखा लैपटॉप। फिर किसी ने कहा लैपटॉप नहीं, मैंने हर एक की हथेली में पहुंचाना है, तो उसने कहा ये पाम टॉप, ये पाम टॉप होगा। और इस पर इक्तफा नहीं है, अब एक ऐसी ऐनक बन रही है जो 1-2 साल में आ जाएगी, जिसमें आपकी आंखों पे चढ़ा दिया जाएगा। ये इसकी स्क्रीन आपकी आंखों में है, आपको कुछ और पकड़ने के लिए यहां से आपको नजर आ रहा है। यानी दुनिया में रहते हुए आप दुनिया, वर्चुअल दुनिया को देखेंगे। क्या इंसानों के ऊपर अजाब आने वाला है, इंसानी वर्चूज पर क्या अजाब आने वाला है। तो इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे बेटों बेटियों, अगर बच्चियां भी देख रही हैं और मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं अपनी ज़िंदगी पर मैंने इसको कुछ दिनों से नाफिज किया हुआ। बताऊं कि मैंने क्या किया। मैं तो बड़ा हो गया हूं, पता नहीं जो नुकसान होता।
मैं सुबह, मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं सुबह उठकर इस मोबाइल को नहीं देखूंगा। मैं फजर की नमाज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद मैं जब 10 बजे अपने काम पर आता हूं तो उस वक्त मैं इसको पहली दफा खोलता हूं, और खोल के मैं अपनी ईमेल वगैरह सब कुछ देख दूं के या व्हाट्सएप जो भी कुछ करना है करके बंद करता हूं। फिर मैं ये कहता हूं कि मैं 4 घंटे के बाद दोबारा देखूंगा। अभी मैंने कुछ 4-4 के घंटे के वक्फे पर मैं ले गया हूं इसको, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको और भी इसे जान छुड़ाने की कोशिश करूंगा। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बगैर किसी शर्माए ये बात बताता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बार बार मेरा हाथ ऐसे जाता है।